नाउ होम एक्वेरियम्स की आज हम बात कर रहे हैं ऑन समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। ये बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर होते जा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, बाकी दुनिया के अंदर भी। A lot of people are flocking to fish shops। वो कहते हैं अच्छी अच्छी रंगीन हमें मछलियाँ चाहिए, हमने एक्वेरियम्स रखने हैं। और लोग जो हैं वो इसकी जो केयर है और जो इक्विपमेंट इसके अंदर चाहिए होती है, इसके अंदर कितनी मेहनत चाहिए होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में शायद थोड़ा बहुत जानना चाह रहे हो। अगर आप अपना पहला एक्वेरियम रखना चाह रहे हैं तो वी हैव द परफेक्ट गेस्ट फॉर यू राइट नाउ। सैयद ज़फ़र आफ्ताब ज़ैदी हैं। 10 साल का इनका तजुर्बा है मछलियों को हैंडल करने का और एक्वेरियम्स के बारे को हैंडल करने का। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आने का आपका भी। सक्सेसफुल यानी कामयाब फिश एक्वेरियम कोई रखना चाह रहा है, ठीक है, उसमें सबसे पहले सिर्फ इतना बताएं कि कितनी मेहनत और कितना टाइम लग जाएगा दिन ब दिन। देखिए, थोड़ी सी नो हाउ जो है स्टार्ट में आनी चाहिए, थोड़ी सी नो हाउ कि कम से कम जब आप वो एक बाउल से शुरू कर दें, एक छोटा सा बाउल ले लें, उसमें 2 गोल्ड फिश डाल लें, क्योंकि उसको एरिएशन की ज़रूरत नहीं होती है और वो जंप वगैरह नहीं करती है। तो मतलब स्टार्ट इनिशियल स्टेज के ऊपर आप जो है गोल्ड फिश के साथ बाउल में जी, उसमें मतलब 200-300 रुपये का ज़्यादा वो स्टार्ट जो है आपका। और अगर वो जिंदा बच जाए हाँ, अगर वो जिंदा बच जाए, हाँ, मसला यही होता है कि असल में वो बच जाती है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा लॉन्ग उस पर जाना पड़ता है कि आपको पानी जो है उसका चेंज करना पड़ता है 48 आवर्स में। बाउल छोटा सा में भी पानी आपको चेंज करने हैं। देखिए, उसका वेस्ट और दोनों चीज़ें जो है उसमें फीड जो है मिक्स हो जाती है, थोड़ा सा 4 दाने ज़्यादा डल जाए। रोज का कोई आधा घंटा आपने दे? हाँ, विदिन 5 मिनट। ओके ना, अगर अब उससे आगे कोई तरक्की करना चाह रहे हैं और वो एक्वेरियम की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे बताएं एक एक्वेरियम के अंदर टैंक और जो सामान है उसका, वो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं? देखिए, उसमें मतलब है कि ग्लास, हार्ट और वो एक पूरा कंप्लीट जो सेटअप होता है, उसके बाद फिर ग्रेवल होता है, मिट्टी होती है, घास होती है। तो इसके बाद मतलब है कि एरिएशन फिल्टर होता है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है, नेट भी चाहिए होती है। नेट तो हाँ जी, फिश जो है नेट जो है चाहिए होती है। तो उस नेट से उनको निकाल के किसी बाल्टी में डालते हैं? जी, अगर 3 फिशें हैं, एक को आपने छोड़ दिया तो वो उसको खाती रहेंगी, तो वो और चीज़ 1 मिनट में वो भी चली जाएंगी। अच्छा, 2 दिन के अंदर जी। ओके, सो नाउ हीटर, थर्मोमीटर, फिल्टर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तो उस पर होती है इनिशियल स्टेज पे। हीटर जो है वो सिर्फ सर्दियों में होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है एरिएशन फिल्टर वगैरह जो है वो तो वेरी फर्स्ट ऐसे बाउल में नहीं लगता है, बाउल बहुत छोटा सा होता है, चेंज की जगह होती है। हवा कैसे मिलती है, एयर कैसे मिलती है, इसका सवाल, लेकिन इसके सवाल का जवाब मैं 2 मिनट बाद आपसे लूँगी। न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो गया, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। होम एक्वेरियम्स की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, होम के अलावा ऑफिस के अंदर भी आजकल लोग बड़े एक्वेरियम्स रखने का शौक़ है, लोगों को मछलियाँ पालने का शौक़ है। ज़फ़र आफ्ताब ज़ैदी साहब को 10 साल का तजुर्बा है, एक्वेरियम की शॉप भी वो रखते हैं, फ़िश को हैंडल करने का भी उनका बहुत एक्सपीरियंस है। और हम बात कर रहे थे कि इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होगी, क्योंकि ऑब्वियसली पानी के अंदर हवा की सर्कुलेशन बड़ी ज़रूरी है ताकि मछलियाँ जो हैं वो जिंदा रहें। तो उसमें ये पंप वगैरह होता है? एयर पंप जो है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बताया, एयर पंप जो है वो एरिएशन को वो करता है। ओके, और पानी किसी भी किस्म का इस्तेमाल टेप वाटर जो आप यूज़ करते हैं। तो हमारा बाज़ दफ़ा खारा पानी हो या मीठा, उससे नहीं कोई फर्क नहीं। ऐसा ना हो कि आप पी ना सकें। अच्छा, हाँ, मतलब जब आप नहीं पी सकेंगे तो उसको भी प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं है। उसको तो सॉल्ट वैसे भी चाहिए होता है फिश को, आम फिश के लिए। तो सुना, अगर फिश की हम बात करें तो मैं ये पढ़ रही थी कि फिश जो है इसको भी स्ट्रेस होता है, यानी ये भी डिप्रेशन, टेंशन वगैरह में आ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली बाकी चीज़ों से तो मुख्तलिफ होती है फिश की स्ट्रेस। उसका क्या मतलब होता है फिश की स्ट्रेस का, और वो किस वजह से होती है, और हमें उसका कैसे पता चलेगा कि ये टेंशन में आई है? आपको ऐसे पता लगेगा कि आप किसी टैंक के अंदर 6 महीने जो फिश है उसको देखती रहें, उसके बाद उसको पकड़ के कहीं और लेके जाएं, शिफ्ट करें, तो शिफ्टिंग में उसका कलर जो है 3 दिन तक वापस नहीं आएगा। कलर उसका चेंज हो जाएगा। हाँ। खाना नहीं खाएगी। जब आप एक फ़िश ट्रांसफ़र करती हैं शॉप से वहाँ, तो 2 दिन तक उसको खाना जो है आप देंगी, वो नहीं खाएगी। इट्स मीन स्ट्रेस में है, परेशान है, मतलब कि वो मुझे पकड़ लिया। और आप जब नेट उसमें सिर्फ सामने खड़ी होंगी, वो समझेगी आप फीड दे रही हैं, लेकिन अगर आपने नेट इन किया तो वो आपके हाथ नहीं आएगी।
आप कभी चेक कीजिए। वो समझ जाती है कि जाल आया है तो मुझे इससे दूर रहना। इंसान से ज़्यादा सेंसिटिव। हालांकि दे डोंट हैव ब्रेन्स, उस तरह की उसकी फीलिंग्स तो नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा। आपको बट वो सर्वाइवल के उसमें अल्लाह ताला ने उसमें डाला हुआ है ना। ये आपकी शॉप की हम देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी चीज़ें रिकॉर्ड करके लाए। तो ये कितनी पुरानी आपकी शॉप? 10 साल जी। और आप कह रहे हैं कि 7 दिन हफ्ते के खुली रहती है, सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक। सुबह 10 से रात 2 बजे तक खुली होती है। सो अब जिस तरह की फ़िश हम पाकिस्तान के अंदर रख सकते हैं एक्वेरियम के अंदर, वो आप कौन सी रेकमेंड करेंगे? बेस्ट कौन सी रहती है? देखिए इजी तो ईजीएस्ट वैसे भी वर्ल्ड में, मतलब ये तो आप समझ लीजिए कि 15 उस पर 1500 उससे अभी तक, यानी कि वो गोल्ड फिश जो है वही है। सबसे पहले गोल्ड फिश आई है और अभी भी गोल्ड फिश ही है। और वो एक्वेरियम में कंफर्टेबल भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग परेशान सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि वो 1 महीने के अंदर ड्यू कर देती है कि आप जो है सर्विस उसकी ड्यू हो जाती है। अच्छा। अदरवाइज दूसरी फिश डालेंगे तो 6 मंथ तक आपको ड्यू नहीं करनी, क्योंकि वो ग्रेवल को टच करती है। उसकी एक हैबिट है कि वो ग्रेवल मिट्टी जो होती है, उसको ग्रेवल कहते हैं, जो उसमें बिछी होती है, उसको वो टच करती है और मुंह से वो आगे लेके जाती है। अच्छा, ये ब्लू वाली कौन सी? जी, ये ब्लू वाली जो है ये बहुत स्पेशल फिश है। ये इसको कहते हैं फ्लावर हॉर्न। ये लेटेस्ट वैरायटी है। राइट जी। मुझे वैसे एक इख्तिलाफ है कि ये आज़ाद तैरने वाले एक मखलूक है, इसको आपने एक्वेरियम में बंद कर दिया है तो थोड़ा उसके साथ ज्यादती है। लेकिन आप ये देखिए कि उसका सवाब भी है कि आप उसकी अपने से ज़्यादा हिफाजत कर रही हैं। रात को 2 बजे तक लोग शॉप में फीड लेते हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा। तो फिर इससे आप समझ सकती हैं ये फ्लावर और हो सकता है कि समुद्र में ये अब सर्वाइव ना कर सकें, पोल्यूशन इतनी आ गई है, गंदगी होती है हमारे पानी में। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा कर रही हैं कि आप इसको अपने टैंक में लेके आ रही हैं और उसकी हिफाजत कर रही हैं सुबह शाम। आपको पता है इसमें एक फीड आती है जो वीकेंड फीड कहलाती है। आप स्टेट जा रही हैं तो पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। एक एक्वेरियम के 499 आइटम है। 500 आइटम का एक एक्वेरियम होता है। जब आपको ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत किसी चीज़ की पड़े तो आपको शॉप जाना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 चीज़ें एक टैंक में जब आप लेके जाएंगे स्टार्ट इनिशियल, लेकिन जब आपको जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो फिर आपको जो है आस्ता आस्ता जो है उसको वो करना पड़ेगा। इतनी शॉप के अंदर 400 से 500 तक चीज़ें होती हैं, आइटम। अच्छा, वैसे आपको मछलियों के शिकार करने का भी शौक है या आपको मोहब्बत है? नहीं, मोहब्बत है जी, बिल्कुल। That's good to know. पानी एक्वेरियम का कितने अरसे बाद चेंज होना चाहिए? विदिन 3 मंथ चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। असल में इसमें बैक्टीरिया जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पानी चेंज करेंगी तो 2, 4, 6 मछली मर जाएंगी हर दफ़ा। जी बिल्कुल। जब आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको रहने दें। क्या ज़रूरत है लोग। ज़ैदी साहब छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं प्लीज़। 1 मिनट, इसके बाद वापस। ज़फ़र आफ्ताब ज़ैदी साहब हमारे साथ हैं। फ़िश एक्वेरियम्स की शॉप है इनकी पिछले 10 साल से, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे आपने कहा है अभी ब्रेक में, हम बताया 3000 किताबें हैं सिर्फ आपके पास जो आप पढ़ते हैं। वैसे आपने कोई ट्रेनिंग एज सच नहीं ली है, तो लगाव ये किस तरह था फ़िश एक्वेरियम से और मछलियाँ पालने से? ये मतलब है, समझ लीजिए घर से ही मतलब है कि ये स्टार्ट जैसे सबको होता है, मुझे भी था। लेकिन बस एक दिन ये था कि शॉप करनी है, थोड़ा सा मतलब है कि किसी की खिदमत, मतलब ये मुझे कोई ये नहीं, खाना तो हर जगह से मिलेगा, कोई भी काम आप कर लें, लेकिन ये कि सिर्फ ये कि कुछ बता